श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 5 अगस्त को है सावन मास का तीसरा बड़ा सोमवार। आप सभी जानते हैं कि सावन का जो सोमवार है उस पर हमारे महादेव अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन आपको चावल के दानों से और बेलपत्र से शिव और शक्ति वालाई के साथ चमत्कारिक उपाय करना है, जो आपके व्यापार के लिए हैं, जो आपकी नौकरी के लिए हैं, जो आपके धन धान्य के भंडार को बढ़ाने वाले हैं, जो आपके बच्चों की तरक्की के लिए हैं, उनके हर कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए हैं। साथ ही साथ आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो गलत संगत पर जा रहा है, गलत मार्ग पर चल रहा है, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी का यह उपाय यदि आप इस सोमवार के महासंयोग में कर लेते हैं तो आपके हर प्रकार के संकटों का अंत होना प्रारंभ हो जाता है और आपको भी अपने जीवन में धन संपदा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज का ये पूरा ही वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि सोमवार है और आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन के सारे संकट और समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी के अनुसार सोमवार का जो दिन होता है उस दिन शाम को सूर्यास्त के समय शिवलिंग में साक्षात महादेव विराजमान होते हैं। इसीलिए यदि यह उपाय आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है, या फिर आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र हैं, बेलपत्र में आप सभी को पता है कि 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, इन्हीं 3 पत्तियों में बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली बड़ी पत्ती होती है उस पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है और नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उन पर आपको शहद से एक एक बिंदियां लगा देनी है। देखिए, आप जो बेलपत्र पर शहद से ओम का निर्माण करेंगे, एक एक बिंदी लगाएंगे, वह आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है उसी से आपको ओम का निर्माण करना है और एक एक बिंदी लगानी है। अब इस प्रकार से बेलपत्र को तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे फिर आप यह उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जीवन में आप धन धान्य को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने व्यापार को, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर आप बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी कि आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। यानी कि ये जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपकाना है। बेलपत्र की जो डंडी है वह नीचे की तरफ रहेगी और इसकी जो चिकनी साइड है जिस पर आपने ओम का निर्माण किया है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जल को अर्पित करते समय आपको लगातार सोमेश्वर महादेव का स्मरण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको सोमेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय शिवलिंग पर करता है तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो या फिर जीवन में किसी भी प्रकार के संकट हो, उन्हें हमारे महादेव निश्चित ही दूर करते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर आपके जीवन में धन धान्य के भंडार को भरने वाला है या फिर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको लोटा जो है वह तांबे का नहीं लेना है, आपको स्टील का ही लोटा लेना है। तो देखिए, इस स्टील के लोटे के अंदर आपको शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको इस पात्र में 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है।
पूज्य गुरु जी ने बताया है कि मात्र आप 2 बूंद कच्चा दूध भी इस पात्र के अंदर डाल देते हैं तो इसका आपको पूर्ण फल ही प्राप्त होता है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है, जो कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मात्र इस एक चावल के दाने को और 1 लोटे जल को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो चावल का दाना है इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है जिसमें आपने कच्चे दूध से युक्त जल तैयार किया था। जब भी आप ये चावल का दाना उस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जल तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो जलाधारी के वहां पर आपको एक खाली पात्र रख देना है, जिससे कि यह जल बह कर के सीधा उस खाली पात्र में आ जाए। यानी कि आपको इस जल का केवल थोड़ा सा भाग ही उस खाली पात्र के अंदर झेलना है। देखिए, आप स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं, स्टील का गिलास भी रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आपने जल झेला था खाली पात्र के अंदर, इसे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहां पर। देखिए, यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि सोमवार के दिन जब भी हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं तो इससे हमें शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी का निवास होता है और बेलपत्र का जो वृक्ष है वह माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव अतिशीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, जो आपने जल एकत्र किया था इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना है और आपको लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर माता पार्वती से भी प्रार्थना कर लेनी है। जो मनोकामना आपने शिवलिंग के वहां पर बोली थी उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बोलना है। बस आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम किसी भी वृक्ष में जल अर्पित नहीं करते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि इस विशेष सोमवार में हम शिव और शक्ति का यह चमत्कारिक उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आपको इस विशेष उपाय को सोमवार के दिन करने से नहीं चूकना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। घी यदि आपको गौमाता का प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। अब मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो अपने साथ घी लेकर के आए हैं इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली उसमें लेना है और इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शुक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अच्छे से इस घी का लेपन कर देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको जलाधारी के जो बिल्कुल बीच में स्थान होता है माता शुक सुंदरी वाला, उसी स्थान पर आपको अच्छे से इस घी का लेपन कर देना है। देखिए, घी का लेपन करते समय यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो चुका है या फिर आपके किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी रोग हो चुका है तो आपको लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। और यदि आप अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करके अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। या फिर यदि आप कर्ज से बहुत ही अधिक परेशान हो चुके हैं तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर इस घी का लेपन करने के बाद अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, आपकी अनामिका उंगली में जो घी लगा हुआ था इससे आपको कहीं भी साफ नहीं करना है, इसे सीधे आपको अपने घर लेकर के आना है। अब दोस्तों, आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है यानी कि जो मेन गेट है उसी पर आपको जो अपने माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन किया था उसी उंगली से आपको अपने मुख्य द्वार पर इस घी की एक बिंदी लगानी है। यह बिंदी लगाते समय यदि आप यह उपाय ऋण मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। घर में सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। और यदि आप ये उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि सोमवार के दिन किया गया यह उपाय हमारे जीवन की इन तमाम समस्याओं को समाप्त कर देता है और हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के इस महासंयोग में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।